भक्तों, आज हम वैभव लक्ष्मी माता के चमत्कारी व्रत की कथा सुनेंगे। उससे पहले व्रत के नियम और विधि। यह व्रत शुक्रवार को आता है। व्रतधारी को नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। शुक्रवार से पहले गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर घर से हाथ में कुमकुम और चावल लेके जाएं। साबुत चावल लेके जाएं और कुमकुम लेके जाएं। ले जाकर विष्णु भगवान जी के और लक्ष्मी माता जी के चरणों में रख दें और उन्हें आमंत्रण दें कि हे लक्ष्मी माता और हे विष्णु भगवान जी, मैं आपको अपने घर में आमंत्रित करती हूँ। कल मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत है, आप हमारे घर में पधारें। और वापस घर लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना और सीधे अपने घर में आए और यही मन में विचार करते हुए, स्मरण करते हुए आए, मैं विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को आमंत्रित करके अपने घर में ले जा रही हूँ। तो घर आकर लकड़ की चौकी के ऊपर स्वच्छ साफ रेशमी लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। रेशमी ना हो तो सूती भी चल सकता है, लेकिन शुद्ध कपड़ा होना चाहिए। उसके ऊपर चांदी या सोने का गहना रखें। चांदी सोने का गहना ना हो तो चांदी का सिक्का ही रख लें। चांदी का सिक्का भी ना हो तो 1, 2, 5 का जो सिक्का आता है वो रख लें और श्री यंत्र भी रखें। सुबह शुक्रवार को नहा धोकर स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर लक्ष्मी माता जी की, वैभव लक्ष्मी माता जी की पूजा करनी चाहिए और चौकी पर लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। श्री यंत्र रखें। यदि श्री यंत्र आपके पास ना हो तो किताब में, घर में या श्री यंत्र हो तो वो भी रख सकते हैं, नहीं तो तांबे का श्री यंत्र लाकर उसकी पूजा की जाती है। इस दिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस औरत ने या जिस स्त्री ने व्रत रखा हुआ है वह ऋतुकाल में ना हो, क्योंकि धर्मानुसार ऋतुकाल में व्रत नहीं रखते। वो शुक्रवार को छोड़ देते हैं, अगले शुक्रवार को फिर रखते हैं। और जिस स्त्री के बच्चा हुआ हो वो भी 40 दिन तक प्रसूता अवस्था में व्रत वैभव लक्ष्मी जी का नहीं रखती। और व्रत रखकर कोशिश करना कि कहीं किसी के घर का भी जल भी तक भी ना ग्रहण करें। कहीं अचानक से ज़रूरी से जाना हो तो अपना पानी अपने साथ लेके जाएं। किसी के घर का जल भी नहीं लेके जाना, ना पीना। उससे पहले शुक्रवार को सुबह व्रत रखें और सारा दिन जाप करें, जय वैभव लक्ष्मी माता, जय वैभव लक्ष्मी माता, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री यंत्र को सामने रखकर श्री यंत्र को ऐसा बोलें, हे लक्ष्मी माता, जिस कामना से मैंने आपका व्रत रखा है वो मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बाद में लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों की छवियों को प्रणाम करें। श्री धन लक्ष्मी की जय, श्री गज लक्ष्मी जी की जय, श्री आदि लक्ष्मी की जय, श्री विजय लक्ष्मी जी की जय, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी जी की जय, श्री वीर लक्ष्मी की जय, श्री धन्य लक्ष्मी जी की जय, श्री संतान लक्ष्मी जी की जय। 8 की 8 लक्ष्मियों से ये प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता के सभी 8 रूपों छवियों, जिस प्रकार आपने अपनी कृपा व दया सभी पे बरसाई है, सभी की मनोकामना पूर्ण की है, वैसे ही मेरी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जगत के सभी प्राणियों का कल्याण करें। हे माँ, मैं सपरिवार आपकी चरण शरण में हूँ। इसके बाद सभी लक्ष्मियों को प्रणाम करके कुमकुम लें और कुमकुम के साथ सभी लक्ष्मी माताओं का या यंत्र जी का श्रृंगार करें और व्रत कथा के लिए चौकी सजाएं, जिसके ऊपर माँ अष्टलक्ष्मियों का आशीर्वाद हो। वह इंसान कभी भी दुनिया में दुखी नहीं रहता, सुख समृद्धि से भरपूर रहता है। अन्न धन संतान वैभव सब कुछ मिलता है। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है, तप और त्याग की आवश्यकता होती है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले व्रत रखें। इस व्रत को रखने के लिए हमारे धार्मिक गुरुओं ने कुछ नियम बना रखे हैं जो इस प्रकार से हैं। इस व्रत को यदि नारी करे तो अधिक फल मिलता है। यदि वह किसी कारणवश ये व्रत नहीं कर सकती तो पुरुष कर सकता है उसकी जगह पे व्रत। यदि विवाहित प्राणी है तो पति पत्नी दोनों मिलकर रखें तो लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। व्रत करने के लिए
अपने मन और विचारों को शुद्ध रखें। किसी किस्म का कोई छल कपट पाप मन में ना आने दें। व्रतधारी को ये स्वार्थ मन में नहीं रखना चाहिए कि मुझे धन प्राप्त करना है, इसलिए व्रत रखना है। ये मन में रखना चाहिए कि मुझे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये शुक्रवार के दिन रखना है। यदि किसी कारणवश किसी शुक्रवार को नहीं रख सकते तो अगले शुक्रवार को व्रत रख सकते हैं। रजस्वला नारियां जिस दिन शुद्ध नहीं होती उस दिन शुक्रवार का व्रत को छोड़ सकती हैं। उस दिन भूल कर भी ये व्रत नहीं करना। और जब मैं फिर से यही बात फिर से कह रही हूँ कि जिस दिन पूजा करनी है सोने की कोई भी चीज़ पूजा में रखें। यदि घर में कोई सोना ना हो तो उसके स्थान पर चांदी की कोई चीज़ रख दें, सिक्का रख दें, नहीं तो 1, 2, 5 का सिक्का भी चल सकता है। माँ लक्ष्मी के व्रत 11, 21, 31, 52, 101, 201, 151 जो आपकी श्रद्धा उतने रखने चाहिए। जिस दिन व्रत का उद्यापन करना उस दिन पहले पूजा करें, फिर कंजकों को खाना खिलाएं। कन्याओं को, जहाँ सुहागिनी स्त्री सुहागनों को भी खाना खिला सकती हैं। खाना खिलाने के साथ साथ उनको एक एक केला भी देना है और साथ में वैभव लक्ष्मी माता की पुस्तक भी देनी है। वो आपकी समर्था है, 21 देनी है, 11 देनी है, कितनी देनी है, सब में बांटनी है। अब लक्ष्मी माता की कथा। जय माँ वैभव लक्ष्मी माता की। एक बड़ा शहर था। इस शहर में ना जाने कितने लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते तो उसके पास कुछ भी तो नहीं होता था। उसकी एकमात्र यही इच्छा होती थी कि उनको किसी तरह से 2 समय की रोटी मिल जाए। मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे, बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे तो देखा जाए मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में वह यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए। प्रभु की यही सबसे बड़ी कृपा होती है। इसी के लिए वह मंदिरों में जाते थे, तीर्थ यात्रा करते तथा कथा सुनते थे। जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगी तो उनके मन में कुछ विचार उठने लगे। वैसे उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, सवारी के लिए कार हो या स्कूटर हो। रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती ही रहती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है, उसे खाना खाते ही पूरा कर लिया जाए, परंतु लालसा की तो कोई सीमा ही नहीं है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद दें। हम काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस माँ शक्ति को ही भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है। जो जीवन देता है वही मृत्यु भी देता है। कल युग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाई लंबी और गहरी होनी शुरू हो जाती है। धर्म व्यापार बन जाता है। अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म, कर्म और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पे एक कमरा था। उसमें सोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना उनका घर था। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा कामकाज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा सजा रखा था। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थी कि घर की सफाई रखना तो कोई राधा से सीखे। ये बात तो राधा को भी जानती थी, खुद भी जानती थी। इस शहर में अच्छे लोग कम और इस बड़े शहर में तो धर्म, कर्म और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पे एक कमरा था। उसमें सोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना उनका घर था। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का सारा कामकाज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा सजा रखा था। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थी कि घर की सफाई रखना तो कोई राधा से सीखे। ये बात तो राधा खुद भी जानती थी। इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक होते हैं। उसके आस पड़ोस के कुछ औरतें भी ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां किया करती थी। दूसरे घर में झांक कर उनकी बुराइयां ढूंढना उनके सबसे पहला काम था। अपने घर के भले ही उनको कोई खबर ना हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर होती थी। उनके पास यूं रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का कोई काम करे। राधा को उनकी ये बातें पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के कामकाज में भी समय नहीं मिलता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर से उपासना करती थी। हर मंगलवार को महावीर
जी का व्रत और अपने पति की चिर लंबी आयु के लिए व्रत रखती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को राधा की अच्छी बातें पसंद नहीं आती थी। वे तो ये कहती कि राधा बड़ी आकड़ में रहती है, जो किसी की बात उसको पसंद नहीं आती। शायद इसलिए ना बड़ी सुंदर है, उसे इतनी अपनी सुंदरता पे गर्व है। उसे ये नहीं पता था कि मोहल्ले में रहते हैं तो सबसे मित्रता करनी पड़ती, इसके साथ मिलकर रहना पड़ता है। यदि वह किसी के पास सुख-दुख बाँटने नहीं जाएगी तो कल को उसके पास कौन आएगा? इन सब की बातें बड़ी बहन राम भजनी भी पूरे मोहल्ले को अपने उँगलियों पर जाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी ही एक कीर्तन मंडली बना रखी थी। घर-घर जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। कीर्तन करते समय दूसरों की चुगलियाँ करती थी। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कह भी दिया था कि देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम राम भजनी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, पूजा एवं कीर्तन के समय चुगलियाँ मत किया करो, किसी की बुराई मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। प्रभु का नाम लें। इससे ही जीवन सफल होगा और अपनी बुराइयों से बचाओ। राधा की ऐसी बात सुनते ही राम भजनी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसने चेहरे का रंग लाल हो गया। कड़ के बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी मुझे क्या करना है? अभी शहर में आए 2 साल नहीं हुए। गाँव गाँव के गोबर अभी तक हाथों से उतरा नहीं है और हम शहर वालों की अकल सिखाने चली है, गँवार कहीं की। देखो बहन, तुम गँवार या कुछ भी कहो मुझे, पर मैं प्रभु भक्ति में मुझे विश्वास रखती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रभु की भक्ति में शक्ति है। भक्ति ढोलकियाँ चिमटे बजाने से नहीं, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर की यही सिद्धांत और शिक्षा है। किसी का बुरा मत करो तो हर जीवात्मा में रहता है। तुम मेरी तलाश में क्यों भटक रहे हो? यदि तुम सत्य विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। इस प्रकार की बात सुनकर राम भजनी उसके साथी को साथ लेकर मजाक उड़ाने लगी। राधा जानती थी कि ये लोग पाप करने वाले हैं, इनके पूजा का सिर्फ ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। इनके मन काले हैं, खोटे हैं, इससे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती थी। ईश्वर के नाम पर जे व्यापार और दुर्गा के नाम पर लूट, छी छी छी, घिन लगती थी कि राधा को इन सब से। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगति पड़ गए, शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगा। गांव से आया था तो सीधा साधा गोपाल था। शहर में आते ही शहर के साथियों में ऐसा फंस गया कि बुरी आदतें लग गई। शुरू शुरू में उसको अपने आप को बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो तो कहाँ तक बच सकता है। एक मजदूर का वेतन होता ही कितना है? सारा महीना मेहनत करने पर जो कुछ उन्हें मिलता है उसी में 2 समय की रोटी तो नहीं चल सकती। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े-लत्ते, ये सब उस वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब उस वेतन से शराब पी जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा? राधा बेचारी बहुत दुखी हो गई। राधा अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती कि उल्टी उसे मार पड़ती, गालियाँ सुननी पड़ती। घर में आकर वह इतना हल्ला करता कि लोगों को उसका मज़ाक उड़ाने का और मौका मिल जाता। वह अंदर-अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी, अपने मन में आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती। इस प्रदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता? वह तो अकेली पड़ गई थी। आज आकर उसे प्रभु का ही सहारा था। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले। इतने बड़े संकट में भी प्रभु का विश्वास नहीं छोड़ा। माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। वही विश्वास था कि एक दिन माँ हमारे सब कष्ट दूर करेगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान के खाने-पीने का सामान उधार लाती, उसने भी उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपए भी नहीं दिए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं, वह भूखा मर जाएगा। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे बैठकर रोती रही। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए, उसके हृदय में दुख जान लिया। राधा रोए जा रही थी। साथ वह माँ दुर्गा का पूजन कर रही थी, माँ लक्ष्मी का पूजन कर रही थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, देखो मेरे घर की क्या हालात हो गए हैं। साथ में वह महालक्ष्मी की पूजा भी करती रही।
माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। देखो मेरे घर की क्या हालत हो गई है। 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा रूप जो संसार में माया का है वो मेरे घर में नहीं है। इसके बिना जीवन नहीं है। माँ मुझे बचा लो, माँ शक्ति दो, माँ कृपा करो, इस घर को बचा लो माँ, इस घर को बचा लो माँ, अब आपका ही आसरा है। तुमने मुझे ना बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में जान दे दूंगी। अब तो मेरा ये अंतिम निर्णय है। वह ये कहती राधा लक्ष्मी माता के चित्र के आगे रोती रोती वहीं गिर पड़ी। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज आने लगी। राधा के चेहरे उदास उदास चेहरे पर खुशी है की लहर दौड़ उठी। उसके कानों में आवाज आई, राधा, एक तो तू पतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर से विश्वास नहीं छोड़ा। ये सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी जिसपे तू पूरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने अपनी आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मजबूर हो गई हूँ। आज पहली बार आपसे घर की खुशियाँ मांग रही हूँ माँ। मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं है। मुझे तो जीने के लिए धन की ज़रूरत है, जिससे हम अपना खाना खा सकें, मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार सकें। जाओ बेटी, अपने को संभालो, मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण कर दूंगी। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर ना जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई। सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े देखा। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी जी की बोलो। जय माँ लक्ष्मी, राधा ने पूरी शक्ति से कहा। देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माता के आशीर्वाद से ये 2 बोरी आटा, साथ में दालें, घी, सब खाने की सामग्री तुम्हारे पहुँचाने आया हूँ। माता जी का आदेश है। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज। आपसे ये प्रार्थना है कि मुझे ये संकट में निकालने के लिए कोई उपाय बताओ। बेटी देखो, ये माया के रूप से सुख प्राप्त करने के लिए और मन को शुद्ध रखने के लिए आत्मा को पवित्र रखना चाहिए। लक्ष्मी को तिजोरी में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन की शांति और गृह गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो लक्ष्मी माँ के व्रत रखो। ये व्रत करने से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बताओ। मैं ना इसकी उपासना जानती हूँ, ना विधि जानती हूँ। इसकी व्रत की विधि बताओ। लक्ष्मी जी का व्रत कैसे करना है? पुजारी ने कहा कि लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे दैव लक्ष्मी के व्रत के नाम से जाना जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से व्रत को कर लेता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसे हर प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से माँ लक्ष्मी का प्राप्त होती है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते, उन्हें कोई फल नहीं मिलता और मन की शांति खो बैठते हैं। जो पखंडी धोखेबाज होते हैं, सोने के गहने, हल्की हल्दी कुमकुम से पूजा करते हैं, बस व्रत हो गया, परंतु ऐसा नहीं होता। कोई व्रत जब तक हम विधि के अनुसार नहीं करते, उसका फल शून्य होता है। ये सब कुछ अपने आप पर निर्भर होता है। यदि घर में कोई सोना है तो व्रत रखकर उसको उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय मुंह से यही शब्द निकालें, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर तथा यदि जेवर ना हो सोने के तो चांदी के रखें। माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के फूल अर्पण करें। अर्पण करके धूप दीप बत्ती जगाएं, देसी घी की जोत जगाएं। ऐसे तो लक्ष्मी जी के अनेक रूप हैं, लेकिन श्री यंत्र जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, इसके दर्शन करने चाहिए। श्री यंत्र जी की पूजा करने से लक्ष्मी माता अत्यंत प्रसन्न होती है। सबसे पहले एक प्लेट में जेवर रखें, हल्दी का टीका लगाएं और 5 बार बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी माता, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। 5 बार बोल के हमारी खाली झोली भर दो, हमारी खाली झोली भर दो, जय माँ वैभव लक्ष्मी।
इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर इनका चूरमा बना लें, प्रसाद बना लें। उसमें प्रसाद बनाकर उसमें केले के टुकड़े काट कर डालें। माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। उस प्रसाद को लोगों में बाँट दें। बाँटते समय भी आपकी जुबान में जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी, जय जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी निकले। ये व्रत निरंतर रखें और हर शुक्रवार को सायंकाल के समय इसकी माता की पूजा और उपासना करनी चाहिए और प्रसाद बाँटना चाहिए और भोजन कर सकते हैं। माँ के आगे जो चावल रखे होते थे वह पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले हर भक्त को ज़रूरी है कि वे वैभव लक्ष्मी की कथा ज़रूर पढ़ें और लोगों को भी सुनाएं। इससे अधिक पुण्य मिलता है। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हों तो 21वें या जितने भी व्रत आपने रखे हैं, छोटी-छोटी कन्याओं को भोजन कराएँ, उनके मनपसंद का खीर ज़रूर बनाएँ। फिर कन्या को चांदी का कोई उपहार भी दें, जहाँ चांदी का सिक्का दें दक्षिणा में। और चांदी का सिक्का ना दे सकें तो खाना खिला के ये पुस्तक भी दें और फल भी दें और दक्षिणा देकर कन्याओं के पैर छूकर विदा करें। उस दिन माँ लक्ष्मी का वैभव लक्ष्मी की कथा करें और 151 प्रतिमा माँ की भक्तों में बांट दें। आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने विधि व्रत पूरे कर लिए, इसलिए हे माँ आप हमारी इच्छा पूरी करें, हमारे पे कृपा करें, मनोकामना पूर्ण करें, हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुखी रखना। बस यही प्रार्थना है माँ आपसे। और तुम भी माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा, तुमको कोई भी धन की कमी नहीं रहेगी, तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। ये कहते पुजारी चले गए। राधा ने पड़ोसियों की सहायता से आटे की बोरियां अंदर रखवा दी, दाल अंदर रखवा दी, जो राशन का सारा सामान धीरे धीरे अंदर रखवा लिया। माँ लक्ष्मी की उपासना कर रही थी, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी ने इसके हालात देखकर उसकी सहायता करी है। मैं उसे कैसे भूल सकूंगी। सहज उसे ध्यान आया कि कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे ही दिन राधा ने शुक्रवार के व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय वैभव लक्ष्मी की कथा करी। साय के समय पति के चरण छूकर उनको प्रसाद खिलाया। उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगाकर कहा, राधा तुम तो सचमुच देवी ही लग रही हो। मैं बड़ा पापी था जो आज तक देवता न बन सका, राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है और मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, ना बुरे और गंदे कर्म करूंगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए हों तो मुझे संसार के खजाने मिल जाएं। आज मैं कितनी खुश हूँ माँ, तूने मेरा उजड़ा हुआ घर बसा दिया है, मेरा सुहाग मुझे मिल गया है। मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी की कथा करूंगी, भक्तों में प्रसाद बांटूंगी ताकि उनका भी कल्याण हो। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे चूमता हुआ बोला, देखो राधा, माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया है। मैं भी उनके 21 व्रत रखूंगा, सदा घर में ही पूजा करता रहूंगा। राधा ने अपने पति के चरणों में गिरकर सिर झुकाते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माता वैभव लक्ष्मी की कृपा से आज मुझे नया जन्म मिला है। वैभव लक्ष्मी माता जी की जय।